नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। आज हम बुलंदशहर के सेगा गांव में आए हैं। किसानों के आंदोलन से जुड़ी बात पूछेंगे। क्या किसान जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत है जी। सर, ये बताइए, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं जी। किसान तो मार दिए सरकार ने। सरकार बोल रही है वो किसान नहीं है, खालिस्तानी आतंकवादी हैं। सरकार ने तो खालिस्तानी दिखाएंगे जब वोट ले ले। अब क्या है, इन 5 सालन में देखो कितनी महंगाई बढ़ी है। वो बोल रहे, सरकार यही बोल रही है कि किसान तो गांव में खेती कर रहा है। जब सरकार किसानों का फायदा किसानों का नुकसान है, सरकार क्यों जुम्मे हो रही है उसके? मानो ना मानते, सरकार का किसानों का फायदा नहीं चाहती सरकार किसान, तो उसका जो बिल खत्म करे उसे। किसानों का नफ़ा किसानों का नुकसान। सरकार अपनी रावण वाली इमेज बनाए बैठी है कि जी हम झुकेंगे नहीं। ना झुकोगे तो आगे चुनाव में झुकेंगे, अब ना झुकेंगे तो नहीं। ये संशोधन के लिए बोल रहे हैं कि बिल में संशोधन क्यों करे है? इस बिल नहीं जो खत्म करे, बिल से क्या ले है जब किसानों का नुकसान है। किसान अपना नुकसान खुद चाह रहे हैं, तो सरकार की जुम्मे हो रही है किसानों के। उनके पाले में गिर देंगे। हाँ, हमारे किसानों के पाले में गेंद फेंक दे, जाओ जी तुम्हारा नफा तुम्हारा नुकसान है, हमने रद्द कर दिया। एमएसपी क्यों लिखित में नहीं दे रही सरकार? किसान से सरकार की बदनामी है, नीयत खराब है सरकार की। चारों तरफ से डीएपी पे पैसे बढ़ गए, डीजल पे पैसे बढ़ गए, गैस पे पैसे बढ़ गए। सरकार गांडे पे कोई रेट बढ़ाया इसने? गन्ने पे अभी रेट, गांडा, हम तो गांडा ही बोलेंगे, गन्ना। हाँ हाँ, गन्ने ना आधे ना जानते, गांडा नहीं जाने। भाई गांडे पे कोई पैसा बढ़ाया सरकार ने? अभी रेट क्लियर हो गया है, 0-0 अब भी आ रहा है। 0-0 आ रहा, गांडे कह रहे हैं सरकार का रेट 0-0 आ रहा है जी। सरकार ने आखिर में पट्टी धर रखी है। उम्मीद है कि क्लियर इस साल में हो जाएगा। ना हो भाई जी, ना हो भाई। सरकार ना करे, सरकार ने आखिर में पट्टी धर ली, किसान के फांसी लगाएगी सरकार। और यूरिया 5 किलो और कम कर दिया गया। यूरिया 5 किलो कम कर दिया। रेट उतना ही, डाई कर दे 1400 रुपये। सरकार यो तो देखे कि किसान का कितना बिजली का बिल 600 रुपये आ, और आज मेरे ख्याल में 1800 रुपये बिल है। 1800 रुपये बिल है 7.5 हॉर्स पावर का। 600 से 7.5 हॉर्स पावर। अरे कांग्रेस तो छोड़ो, कांग्रेस क्यों गए हो उसमें? हाँ भैया, कुछ बोल रहे थे भैया गन्ने पे तो आज दुगनी हुई नहीं है। योगी सरकार कहेगा आज दुगनी कर देगी मोदी। गन्ने का तो छोड़िए, उस पर तो अभी रेट भी नहीं। अच्छा, रेट तो डाली ना आज। क्यों नहीं डाल रहे? हमने इनके माला पहराई और रुपये दे, और ये गांव घूमे। हमने दिल्ली भी नहीं जानते, हम 70 किलोमीटर दूर हैं दिल्ली से। जो धरने लिए बैठे हैं, मानने दिल्ली में भी नहीं। ये आम है रोज यहाँ क्या लाख आदमी इकट्ठे करते हैं। क्यों आन देते हो आप? क्या आन देते हो? ना तो इनके गल फोर्स आ जा, जो डले लगे तो आपको पता लग जाएगा चुनाव में। आपको पता लग जाएगा कि चुनाव में जैसे दिल्ली में ना घुसन दे रहे ना किसानों ने, हम गांव में ना घुसन दे इन्होंने। दिल्ली के बाप की है। नहीं, सरकार ये बोल रही है कि किसानों के हित के लिए है। हम किसान हित हमें तो जा रहे फायदा क्यों सरकार कर रही है? हम दिल्ली ना जा सकते? जा सकते हो। फिर क्यों ना जान दे रहा दिल्ली? बॉर्डर बना रखा है तो फिर ये दिल्ली मेरा भैया हवाई जहाज क्यों घूमा यूपी में और उसमें हर देश राज्य में? अब तो ये दिल्ली में ना सब्जी दूध कहाँ से आवे? पश्चिम बंगाल ममता चीनी कहाँ से आवे? नाज कहाँ से जावे? ये सब जो खा रहे हैं ये किसान का खा रहे हैं। ये 3 बिल पास कर गेहूं का 1900 कुछ रुपए रेट है, गेहूं 1500 रुपए बिक रहा है। 18 तारीख में जो रेल बंद है 4 घंटे के लिए, इसमें आप समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? हम समर्थन करेंगे। और जो आम आदमियों को तकलीफ होगी, जो यात्रियां हैं उनका क्या? यात्री अपने 4 घंटे बंद हो जाओ। क्यों आम है 4 घंटे? भाई हम तो 3 महीने से परेशान है, यात्री परेशान है, तो हम पे क्या दिक्कत है? यात्री जो है, किसान जो है अन्नदाता है सबका, और किसान ही धक्के खाता है और सड़क पे पड़ा है। यात्रियों की जानकारी के लिए पहले ही बता दिया गया है, पेपर में, व्हाट्सएप पे, टोटल इंटरनेट पर जानकारी है कि 18 तारीख को 4 घंटे के लिए बंद होगा। बताया तो 26 जनवरी का भी था। हाँ, तो सर यही है, उन्हें सबको सावधानी से निकलना चाहिए बिल्कुल। और कोई अगर इमरजेंसी है तो ही निकलें, वरना नहीं निकलें। इमरजेंसी में निकलना है। सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सांसद हुए, एमएलए, एमपी जो भी हैं, सबकी पेंशन है 5 साल के लिए बन के आते हैं। किसान पूरे 60 साल के लिए बनता है, उसकी जी पेंशन क्यों नहीं है? आज तक किसी किसान की पेंशन है? तो ये सब जुमले हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। मोदी देश विरोधी सरकार है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फर्जी है।
और ये 2-2 हजार रुपए जो सरकार दे रही है, क्या किसानों को दे रही है? 2-2 हजार में बहका के डाई पे गन्ने का कोई रेट नहीं। ये नियम लागू कर दिया कि जी हम किसानों की जमीन छीन के जो पूंजीपति है उनके लिए दी जा रही है, सरकार यो कर रही है। हम अब तो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, जब हम उन पूंजीपतियों की मजदूरी करते फिरेंगे। बहकने की बात है सर, बहक क्यों रहे हो आप, क्यों लेते हो फिर? बहक काय के रहे हैं हमें तो सरकार उल्लू बना रही है, सरकार के काम है ये सारे। सरकार जब हम नियम नहीं चाहते तो क्यों हमारी सरकार हमारे जिम्मे थोप रही है इस नियम ने? बस किसानों का नफा, किसानों का नुकसान है। 2-2 हजार रुपए दे के टुकड़ा फेंक दिया सरकार ने, 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं जी। हम 15 लाख के बैठे हैं 2-2 हजार रुपए खत्म करें, डीजल पे, गैस पे, डाई पे, इन पे पैसे खत्म। गैस की सब्सिडी आ रही है किसी की? नहीं आ रही, किसानों की आ रही है। और 2-2 हजार रुपए गाँव में क्या किसानों के आ रहे हैं? एक गाँव से गाँव में पूछ लो, 10%, 100 में से 10% किसानों के पैसे नहीं आ रहे हमारे गाँव में, किसी के ना आ रहे। हम 2 भाई हैं, दोनों में कोई से के नहीं आ रहे पैसे, किसी के ना आ रहे हैं। इनके घर में पूछो 2000 रुपये तो देते हो हमें, हमारा तो रेट बढ़ा दो, हर चीज़ का रेट बढ़ाओ, इनकम दुगनी हो जाए हमारी तो कैसे भी हो भाई, उससे कोई फायदा नहीं है। 2000 रुपये 2000 खरीद लिए हम तो, मेरे पे ज़मीन नहीं है, मैं 2000 कहाँ से आएंगे? मेरे नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, घर का बिल आता है मेरा 1000 रुपये का, कहाँ से दूँ मैं 1000 रुपये? बताओ करते क्या हो आप फिर? मैं खेती करता, मजदूरी करता हूँ यहाँ। मजदूरी करते हाँ, हो, लेकिन आप मजदूर हो, आप ये बताइए कि जो किसान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हो और उन्हें लगातार उंगली उठाई जा रही है, आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला भैया। आतंकवादी बताएंगे उन्हें, जो आवाज़ उठाएगा। पहले आतंकवादी नहीं बताए थे, भगत सिंह के सब आतंकवादी बताए, बताए नहीं बताए? तो वही हो रहा, पहले भी पहले वाला हाल हो रहा अब भी। लेकिन यही बोला जा रहा था, मैं आज गांव के स्तर पे आके कर रहा हूँ और किसानों से ही बातचीत कर रहा हूँ कि किसान खेत में, गांव में, लेकिन वहाँ भी किसान बैठे हुए बोल रहे हैं कि किसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी आया हूँ कि किसान समर्थन कर रहे हैं, वो बिलों के खिलाफ हैं। देखो, घर में 4 मेंबर हैं, सब 4 तो है नहीं, वहाँ 2 वहाँ हैं, अपना यहाँ काम भी करना, भूखे थोड़े मरेंगे हम, पर मजदूरी करनी है। अभी गन्ना छिल के आए सब बैठे हैं, जितने भी गन्ना नहीं छिलेंगे कहाँ से खाएंगे? तो वहाँ भी हमारे भाई वहाँ भी हैं, यहाँ भी बैठे हैं हम। मजदूरी ना करे तो कहाँ? एक बयान आया था जब सरकार बीजेपी की आने वाली थी पहली बार, क्या पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा? किसी को पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिल रहा है? आज एक बढ़ा मतलब भैया 90 रुपये 95 रुपये हो गया, 49 रुपए तो हुआ। कितना नवा थी ना वहाँ एमपी का रेट देखा अखबार में, सोने भी कूद गया, 100 कूद गया एमपी में। बताओ 100 रुपये लीटर क्या रेट है कोई? बस इस पर पेट्रोल बढ़ाओ, कम से कम इनकम भी तो बढ़ाओ, इस किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए। बस कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसकी बेसिक को बढ़ा दी है, पे स्केल बढ़ा दिया है, भत्ता लगा दिया, क्या क्या बढ़ा दिया इनका सबके। लेकिन किसानों को क्या बढ़ाया है जी? कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए किसानों को। ये 2000 भगा दिए, भाई 2 भी नहीं मिलते मेरे को तो। रोजगार को भी लेकर थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, मिल रहा है रोजगार? भैया मैं तो मिला नहीं आज तक, ना कोई देखा हमने गाँव में। ये सब बेरोजगार बैठे हैं, आप युवा हो, आपको बोलना चाहिए। जो 49,000 वाली चल रही है वो कोर्ट में पड़ी है। अभी 2016 में जो एसआई की भर्ती आई थी, जिन पे रिट डाली गई थी, उसके लिए जो फ्रूट वाइटनर वाले बच्चे थे उनकी 1 साल की ट्रेनिंग हो गई है, वे वापस भेज दिए गए हैं। और अभी टीचरों के निकाले गए थे, जो उसमें प्रोफेसर के 6,000 पद थे, वे खाली पड़े हैं। और तुम्हारे लेखपाल के पद हैं 2400, वे खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के वे खाली पड़े हैं। और तुम्हारे वीडियो के हैं 6,000 पद, वे खाली हैं। 9400 पद तुम्हारे यूपीएसआई के हैं, जो 2016 से विज्ञप्ति आई पड़ी है, लेकिन अभी तक कुछ विचार नहीं किया गया उसमें। कब तक चलेगा, कब तक युवा बेरोजगार घूमेगा? देखो युवा का क्या है, युवा जो आयोग है, आयोग पर जाता है। अभी शिक्षा आयोग था प्रयागराज में, वहाँ पर गए, वहाँ पर लाठी डंडे बाजे, ये हुआ। पुलिस वालों ने पीछे धरना दिया था, वो उन पे बाजे। धरना दोगे तो लठ खाओगे, कब तक खाओगे बताओ? नहीं, युवा फिर कुछ गलत काम करता है तो सरकार उसके देखो गलत काम घर वालों को जिम्मेदार ठहराती है, उसको जिम्मेदार ठहराती है। आपने आपको क्यों जिम्मेदार नहीं ठहराती? वो हम देखो जिम्मेदार हर तरीके से होती है, सरकार भी होती है और घर का भी होता, लेकिन सिस्टम अलग होता है। वो ये देखा जाए नजरिया क्या है, रोजगार की वजह से भी करते हैं। अब कुछ पीछे जब प्रयागराज में जो हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद है बोर्ड, वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे आत्मदह भी किया था बच्चों ने, कई सारे काम थे, लेकिन कुछ संशोधन नहीं मिला। 9400 वैकेंसी इन्होंने जो नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी की थी यूपीएसआई की, 2016 के बाद में कर दी थी उन्होंने। कराएंगे अभी पीछे 2020 में कही थी कि जी कराएंगे। अभी परसों न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर में फिर दे रखी थी 9400 की। LT ग्रेड की जो टीचरों की भर्ती थी 2018 की, उसमें विषय हैं कई सारे, वे अभी तक फंसी पड़ी है, जिसमें हिंदी साहित्य की थी, कई सारी भर्ती थी। LT ग्रेड राजकीय कॉलेजों की थी,
15 मार्च 2018 में आवेदन हुए थे, वे क्लियर नहीं हुई अभी तक भी। अब कई सारी चीज़ें जो हुई नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ अभी। नहीं, ये सरकार एक तो युवाओं के रोजगार को लेकर, किसानों के हित को लेकर, विकास सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आई लखनऊ थी। विश्वविद्यालय ने क्या दिया, जो सहायक प्रोफेसर थे उसमें 1180 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही, जो इस बार फाइनल हुई थी, उस पर रोक लगा दी गई है। ये दे रखा पूरा न्यूज़पेपर कटिंग है, सब नहीं बोल रहे, अपने पास से बोल रहे हैं। देखो ये रे, अंतिम चयन पर रोक लगा दी गई है। दिखाइए, दिखा दिया, आप दिखा दो। नहीं, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आई थी, लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा कि युवाओं का विकास हो रहा है। कई सिस्टम हैं जो नारे दिए थे, लेकिन सबके साथ जो कुछ चीज़ें, कुछ कानूनी कार्रवाई जो कागजों में चल रही है, लेकिन फिजिकली वर्क में है नहीं। कुछ चीज़ है जो कानूनों पे कागजों में हर चीज़ की भरपाई चल रही है, लेकिन वैसे देखोगे अभी कोई संविदा पर नौकरी निकलती है, उसमें जॉब के प्रपोजल देते हैं 20 या 25 हज़ार रुपये का। उससे चार्ज जो होता है, जो जब सैलरी देते हैं मंथली पे, वो जो वहाँ पे प्रपोजल आता है 20 से 25 हज़ार का, उस पर साइन कराते हैं, लेकिन दे कितने हैं, 15 हज़ार रुपये। वो उनकी जेब में जा रहा, जो सिविल वाले तहसील हुआ, बिजली घर हुआ, भ्रष्टाचार। ये कहते हैं कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। रचित हत्याकांड हुआ, देखो उसके बारे में हमें पता नहीं, रचित हत्याकांड हुआ है, अभी हुआ है, रिंकू हत्याकांड दिल्ली में हुआ वो। लेकिन इन दोनों को, वो हिंदू थे दोनों, इन दोनों की जाति बांट दी, उसको पंडित बना दिया, उसको जाट बना दिया। ये जातिवाद कब तक चलता रहेगा? हमें जातिवाद से, राजनीति से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब। हमें देखो बेरोजगार युवा, हमें चाहिए रोजगार। टेस्ट दो, टेस्ट में क्या दिक्कत है? अभी इन्होंने उसका क्या था, स्कैनिंग टेस्ट दिया है, जो इन्होंने जो COD ग्रुप A ग्रुप के लिए है, उसमें टेस्ट का प्रावधान रखा है कि पहले हम CPT एग्जाम, उसमें एग्जाम की उसे दिलवाएंगे, उसे दिलवाने के बाद में उसमें मेरिट तैयार होगी। जो हमारा एग्जाम होता है जिसे हम हर बार देते हैं, वो जो एग्जाम देंगे हम, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। उसकी मेरिट के आधार पर हम जो कहते थे ना कि प्री मैन का सिस्टम होता था, वो प्री खत्म कर दिया, मैन का करा। उसका अभी तक चल रहा है, उसकी चयन की पता नहीं कब लागू होगा, कितने ग्रेड पे लागू होगा, उसकी नहीं पता कुछ भी। अभी उसके हिसाब से उम्र निकल जाएगी। जिनकी 2016 में SI के लिए दिया था, उनकी क्या उम्र लग रही है, किस हिसाब से होगा? कोरोना काल में करीब सेना की भर्ती थी, जो आर्मी की सेना की भर्ती 1-1.5 साल से रुकी हुई थी, उनमें उम्र की कुछ नहीं दे रखा। जो एज एलिजिबिलिटी है उसका कुछ नहीं दे रखा अभी तक भी। उसमें क्या होना? नहीं, आम पब्लिक के लिए कोरोना, इनकी रैली के लिए कोरोना नहीं था। फिर देखो यही तो, अब जो भी कुछ है, आम बात, हर जगह रैली हो रही है, हर चीज़ हुई थी, लेकिन अगर आम आदमी या स्टूडेंट हो या फिर आपका रोजगार वाला युवक हो, कोई भी हो, तो सब रुके हुए हैं वहाँ पे। जब कुछ काम के लिए, किसी चीज़ के लिए भी जाया जाता है, कोरोना इसका इशू दे दिया। अब वैक्सीन भी आ गई है, लग भी रही है, लेकिन अब फिर भी संशोधन नहीं कर रहे, बिल वापस नहीं ले रहे। हर चीज़ दे रखी है। मैं आपको दिखाऊं, ये राजकीय महाविद्यालयों में 840 प्रवक्ता पे होनी थी, लेकिन 712 पद पर नियुक्ति हुई है, अभी वे पद खाली पड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार जो सबका साथ सबका विकास था, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कहीं हो रहा होगा तो हमें निगम मतलब कुछ होना रहा। जब कांग्रेस की सरकार ही, जब तक घर का बिल जावे 200 रुपये, अब जो मीटर भी लगाता है, मीटर किसी का 800 700, अब मीटर नहीं है तो उसका 1000 रुपये घर का बिल है। 5,000 रुपये। ट्यूबवेल मेरे पर 10 बीघे धरती है, पानी कै दिन चलाऊंगा? 1 महीने में 1 दिन, तो देने 1800 रुपये ये हैं भाई 1 महीने के। ना दो तो पेनल्टी लगती रहे। कृषि कार्ड है क्या, लोन माफ कर दिया जी 1 लाख रुपये, ना तो बहन जो लोन माफ हो जाओ, और जमा, और जो जमा करने गए तो वो आगे वो बढ़ा दी, ना वो जमा होने दिया मैनेजर ने। आगे बनाई हुई भी तो आपकी है, वो गलती होगी ना, सरकार माला पैराई ही, गलती हो गई। ये किसानों की गलती जो इनके सिर पड़ रही है, अब भुगतेंगे। अब ये अपने आप भुगत रहे हैं। रुपए देवे, इनका रिश्तेदार हो मेरा, किसका? बीजेपी का, वोट बीजेपी ने दो। अरे ससुरा भारा के लगा है बीजेपी का। जो सरकार समझता है ना, वो क्या कहते हैं, देश बहुत आगे पहुंच गया, देश तो वहाँ की वही है, कहाँ पहुंच गया आगे? बताओ, बाहर विदेश जाते हैं कि बुलेट ट्रेन ले आए जी, बुलेट ट्रेन आ रही है देश में, काय से कर्जे से आ रही हो, ये ट्रेन चल नहीं रही। हम जनरल में जाते हैं, साल से भरते हैं, मुश्किल नहीं भर जाए उसमें, भट्टे समय पर बेबंद हो जाओ। राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, राजधानी एक्सप्रेस, वो खाली चलती है, क्यों? पैसे वाले बैठते हैं उसमें, हमारा नंबर नहीं आएगा बैठने का उसमें। तू बैठेगा, मैं बैठेंगे वो बुलेट में कौन बैठा है बताओ? आम जनता बैठेगी नहीं, उद्योगपति बैठेंगे, कर्जा देंगे हम, बैठेंगे वो। जलालाबाद में विधायक है, सांसद है, आपके गांव में बनने के बाद कितनी बार आए हैं? यार एक बार, अब क्या आता है, एक बार आया बस, सांसद एक बार आया। विधायक
नहीं विधायक ना आया। सांसद गाँव में नहीं आया बस। एक दो बार एक बार तो आ गया विधायक वो और जो गांव का विकास है वो भी नहीं देखता उनको। ना देखता जी। विकास कोई ना देखे। सरकार के प्रतिनिधि नहीं आते हैं, बस चुनाव के समय में ही आते हैं और बस वोट दो दो उनको, वो सरकार बन गई बस। सरकार उनका इतना ही काम है। सेवा करो, गौ माता की सेवा हो रही है तो